अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अच्छे से हैं। और मैं कहाँ जा रही हूँ और सब दिखाऊंगी, सब बताऊंगी। और आप लोगों को पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। और हम जा रहे हैं अपनी नंद के घर, मतलब मैं जा रही हूँ अपनी नंद के घर, बच्चे तो अपने पप्पू के घर। और यहाँ मैंने जो है ये लगा दिया है। इसरार नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके हम। और देखें, मूसा गेम खेल रहे हैं अपना, और मुआज़ साहब जो हैं बाबा के साथ गए नमाज़ पढ़ने। तो हम जा रहे हैं, बिल्कुल अचानक ही समझे, देखें अंधेरा भी हो रहा है। शीशा इतना हो रहा है क्योंकि आजकल जो गाड़ी है ना हमारी फ्लाईओवर के नीचे खड़ी होती है। आपको पता है हमारी ये गली का पूरी खुदाई हुई है, गली बन रही है। तो फ्लाईओवर के नीचे खड़े होकर ना इतनी मट्टी मट्टी बहुत गंदी गंदी हो जाती है, इतनी साफ़ कर रहे हैं। और यहाँ देखें हमने दवाइयाँ रखी है क्योंकि तबीयत सही नहीं है, तो दवाइयाँ भी रख ली है मैंने, अपना ORS का पानी भी रखा है, हर चीज़। और ये मट्टी देखें। चले भाई, इसरार तो आ गए हैं और फिर चलते हैं हम लोग। बहुत अचानक से प्रोग्राम बना, तो बहुत ही ज़्यादा अचानक से। वैसे मैं भी यहाँ आपको दिखा रही हूँ पिंक बस जो चली है ना, सिर्फ लेडीज़ की, वो बड़ी कोशिश की है मैंने आपको बहुत करीब से दिखाने की, लेकिन कभी कोई गाड़ी आ रही, कभी कोई गाड़ी आ रही है। लेकिन खैर आगे दिखाऊंगी बिल्कुल करीब से। तो बड़ा अचानक से प्रोग्राम बना, बहुत तबीयतें ख़राब थी, बल्कि ख़ास तौर पे मेरी बहुत ज़्यादा थी। और इसरार को भी, मेरी बेटी को भी बुखार चढ़ गया था, लेकिन टाइम नहीं था क्योंकि रमज़ान बिल्कुल ही जैसे रोज़ा ही जैसे था। 2 दिन बाद रोज़ा था। ये मेरी पहले की वीडियो है, मैंने इसमें मिक्स कर दिया है सहरी का भी, तो इसीलिए तो मैंने कहा अभी दे आते हैं, फिर इसके बाद आगे बिल्कुल भी टाइम नहीं होगी। देखें, मैं गई तो हूँ, लेकिन इतना मुश्किल हुई है मुझे अपनी नंद के घर पे जाने से। इतना ट्रैफिक मिला, इतना ट्रैफिक मिला, बाज़ार लगा हुआ था, तो इसकी वजह से बहुत मुश्किल हुई। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, चांद रात थी रमज़ान की, तो मतलब शुरू होने वाले, तो उससे पहले लोग शॉपिंग कर रहे थे। तो यहाँ हम लोग जो है पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो आगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था ना, क्योंकि देर बहुत हो गई थी। और नमाज़ भी देखे हमने रास्ते में ही पढ़ी, मतलब इतनी जल्दी मुझे निकलना था। फिर उसके बाद रास्ते में हमने खरबूजे लिया, क्योंकि मैंने कोई चीज़ ली नहीं थी, ये भी दिल लेने का दिल नहीं था, क्योंकि इतना ट्रैफिक होता, रुकने का दिल नहीं चाह रहा था कहीं। तो बहरहाल फिर भी इसरार ने कहीं गाड़ी रोक के ले लिया। और रास्ते में आपको दिखा रही थी ट्रेन का, मैं हमेशा दिखाती हूँ कि आपको ट्रेन का दिखाऊं, लेकिन नहीं दिखा पाती। तो खैर मैं अपनी नंद के घर आ चुकी थी, और यहाँ मैं इनको सारे शॉपर दे रही थी कि लो अपना सामान लो। मैंने शॉपर चेंज कर दिए थे, तरीके से लेकर गई थी, लेकिन वो जो घर में रखे थे ना बिल्कुल ख़राब हो रहे थे, बाहर ले गई। तो यहाँ मेरी जो भांजी है ना, मतलब मेरी शौहर की जो भांजी है, उन्होंने क्या करा, ये सारे कपड़े निकाल के दिखाए, कह रही नहीं शिमानी आप अपने ना व्लॉग में दिखाएं सारे कपड़े इस तरह, इतने अच्छी तरह से सजाए। मैंने कहा तो बड़ी लग रही है। तो भारत कह रही नहीं नहीं आप दिखाएं। और तो इनके हैं वो कपड़े जो मैंने आपसे कहा था ना, पहली शॉपिंग मैंने की थी, तो ये इन लोगों की शॉपिंग थी। और ये जो बच्ची है ना, इसको इतनी पसंद आई है वो फ़्रॉक, और मतलब मुझे बहुत खुशी हुई है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी के लिए लेकर जाओ कोई चीज़ और उसको वो पसंद आ जाए ना, तो वाकई में मुझे बहुत खुशी होती है। और ये बच्ची बहुत खुश हुई थी, बहुत ज़्यादा। मैं इससे यही बातें कर रही थी यहाँ पर। और मूसा तो बस किरत है इनका नाम, तो किरत के साथ लग गए थे। और यहाँ पर जो मैं से कह रही थी, वो एक गाना कोई गुनगुना रही थी, तो मैं कह रही थी मुझे भी सुना दो, तो 12 वो नहीं सुनाया उससे। खैर मुझे तो लग रही थी भूख, मैंने तो, मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैंने अपने लिए खिचड़ी बनवाई थी, फ़ोन पहले ही कर दिया था। तो उन्होंने कीमा आलू मटर तो बनाया हुआ भी था, और रोल भी मंगवा लिए थे बाहर से। और मैंने तो खैर अपने लिए की ये बनवाया था, क्या नाम है, खिचड़ी बनवाई थी। तो उन्होंने दही भी मंगा ले आए, मतलब, और फिर लस्सी भी ले आए, और फिर चटनी भी रखी थी, वो भी एक पूरी वैरायटी हो गई थी समझ ले खिचड़ी की। भारत बहुत अच्छी है मेरी ये नंद, बहुत ख्याल रखती है, बहुत प्यार देती हैं। दोनों ही नंदें मेरी बहुत अच्छी है, 2 नंदें हैं मेरी, तो माशाल्लाह से दोनों ही बहुत अच्छी हैं। और बस छोटी नंद के घर जाना, देखे कब जाते हैं पता नहीं, अब तो रोज़ा ही हो गया, अब समझ नहीं आ रहा। और अचानक अचानक रोज़ा हुआ है बहरहाल। तो यहाँ हम लोग खाना खा रहे थे, तो मैं मूसा को खाना खिला रही थी, साथ में वही दिखा रही थी कि देखो। तो मैं मूसा से बातें भी कर रही थी, और पूरा दस्तरखान ये देखे। मैं बाद में मैंने दिखाया कि क्या क्या चीज़ें, मुझे याद ही नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत तबीयत ख़राब थी। लेकिन मैंने सोचा चलो आपको बनाओ, तो मैं मूसा को भी साथ साथ खिला रही थी। लेकिन मूसा कहते नहीं मम्मा मैं ख़ुद खाऊंगा, आप बताएं। देखिए मैं ख़ुद खा रहा हूँ, मैं नहीं, लेकिन वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि ना वो शोर भी हो रहा था पीछे ना, उनके कोई काम हो रहा था बाहर, तो इसीलिए। तो ये रोल आ गए थे, ये मेरे नंदोई जो है वो रोल भी ले आए थे।
और बड़े अच्छे बड़े मतलब कोई चेंज रोल बना रहा था तो वो लेकर आए थे, तो वहाँ वो मैं दिखा रही थी आपको। सादे से हैं, कोई चीज़ वीज़ के नहीं है, लेकिन अच्छे लग रहे थे, टेस्ट बहुत अच्छा था। तो बड़े उससे लेकर आए कि नहीं खा के देखो ना, ये तो खैर मैंने तो नहीं खाए, बच्चों ने खाए थे। तो मुझे उन्होंने फिर भी एक निवाला मेरी नंद ने खिलाया कि नहीं खाओ। तो ये देखें मेरे लिए लस्सी लेकर आए, ये रूह अफ़ज़ा डला हुआ था, इसमें फ्लेवर की थी, बड़े मज़े की थी। ये बारह बहुत ख्याल रखते हैं ये लोग। और माशाल्लाह से इनकी बेटियां हैं, तो यहाँ हम उनसे मैं बेटा तो नहीं है ना, मतलब बेटियां हैं, तो इन लोगों से मैं यहाँ गपशप कर रही थी। खाना खाने के बाद हमने खूब बातें करी। फिर टाइम हो गया तो जाने का, तो मैं किरा से बातें करती कि चलो अभी किरा तो हम जा रहे, तो वो टाटा कर रही थी, अल्लाह हाफिज़। तोतली उससे बोलती है, बड़ी अच्छी लगती है माशाल्लाह से। और बहुत खुश होती है हमारे आने से, क्योंकि वो मूसा इनके साथ के है ना, मतलब खैर बड़ा है, लेकिन ये कि साइज़ में जैसे कि उनके साथ खेल लेते हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी सेकंड वाइफ, मैं आपको आज बिल्कुल करीब से दिखा रही हूँ सेकंड वाइफ। इतना रश है तौबा, सेकंड वाइफ के उस खान मतलब रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा रश था। तो मैंने सोचा चलो मैं आज आपको करीब से दिखाऊं। और बहरहाल यहाँ मतलब जैसे हमारा ख़त्म हो रही थी ये चीज़ें, तो आगे जो है ये मतलब 2 दिन पहले का था। तो मैं घर आ गई थी, वो फिर सारी रूटीन उसकी तो खैर मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो बहरहाल आगे मैं आपको दिखाऊंगी। जो अचानक से सहरी हुई है ना, हम आराम से बैठ गए थे, नमाज वाज हमने पढ़ ली थी, ईशा की, सब कुछ हो गया। और बाद में पता चला ऐलान हो रहा है मस्जिद में, मैसेजेस आना शुरू हो गए। तो हमने कहा हाँ चाँद हो गया, ये कैसे हो गया, ये देखिए हम यहाँ देख रहे हैं। और हम आए बाहर तो ये बिल्कुल जैसे ना बादल थे, बादल ही बादल, और वहाँ देखिए इतने गहरे बादल। और यहाँ बिल्कुल हल्का, मतलब चाँद का वो बहुत मुश्किल हो रही थी। वो यही कह रहे थे, मतलब 10:30 बजे रात को चाँद का पता चला। तो इसरार तो चले गए थे तरावी पढ़ने, और मैंने तो खैर घर में ही तरावी पढ़ी थी। तो बहरहाल मुझे यही हो रहा था कि यार इशा पढ़ ली, और अब इशा खैर बहरहाल वो तो पता था, जाहिर सी बात है मेरे हस्बैंड को ही पता होता है ये मामला। तो और मेरे जो है वो क्या नाम है, देवर भी है। तो हम पूछ लेते हैं, जो भी इस्लामी होते हैं ना मामला, तो हम पूछ लेते हैं, बता देते कि नहीं आप पढ़ सकते, आप पढ़ लो तरावी। तो हमने तरावी पढ़ ली। तो मैं आपको दिखा रही थी यहाँ कितना अंधेरा हो रहा था। तो ये इशा और ये सब पढ़कर, ईशा और तरावी पढ़कर जो है, मेरी आदत है कि मैं अंधेरा करके पढ़ती हूँ नमाज, है ना। तो वही मैं आपको दिखा रही थी पर्दा खोल के कि बाहर कितना अंधेरा हो रहा है। और अंदर भी मैंने लाइट बंद करके नमाज़ पढ़ी। और यहाँ मैंने अपने शौहर के लिए कुर्ता है ना इस्त्री करके रखा था, क्योंकि गर्मियाँ है ना, तो कुर्ता जो है ना वो पहनते हैं ईशा की नमाज़ के लिए ना। तो यहाँ मैं अपनी बेटी से ना सिपारा पढ़ रही थी, मतलब मैं उससे कह रही थी कि मेरा सिपारा सुनो, क्योंकि माशाल्लाह वो हिफ्ज़ कर चुकी हैं। तो अच्छी बात है, मैंने पहले का पढ़ा हुआ है। तो मैं उनसे ये कह रही थी मैं सिपारा पढ़ रही हूँ और आप सुनो, अगर कोई 19-20 कोई गलती हो तो मुझे बता देना। तो वो मेरा सिपारा पढ़ रही थी, तो मैं उनको सुना रही थी। तो यहाँ जो है हबीबा साहिबा ने जो है, मैं आपको दिखा रही हूँ, तो रमज़ान की तैयारी की हुई थी। तो कह रही थी मम्मा प्लीज़ ज़रूर दिखाएगा। इन्होंने ये पूरा है ना ये तैयार किया रमज़ान का चाँद, इन्होंने थोड़ा उल्टा बना दिया। तो मैं यही कहती है आपने चाँद उल्टा बना दी। कह रही मम्मा वो मैंने मोबाइल पे देखा ना, मुझे पता नहीं चला। तो ये जो बीच में ऑरेंज सा नज़र आ रहा है ना साइड में जो लिखा हुआ, ये हमारे मुआज़ साहब ने इसका गड़बड़ कर दी थी। तो मैंने क्या करा, उसको थोड़ा सा डिज़ाइन दे दिया और उसके साइडों में लिख दिया कि रमज़ान में हम क्या क्या करते हैं, रोज़ा रखते हैं, रिश्ते निभाते हैं। जो मेन पॉइंट आजकल जो चल रहा है ना YT पे, तो वो चीज़ भी मैंने इस पर लिखी है, रिश्ते निभाना, सिला रहमी, इबादत, और सब जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैंने इस पर लिखा। तो बहरहाल ये हो गया था सहरी का टाइम, हम सो चुके थे। तो सहरी के टाइम हो गया था। तो मैं यहाँ बना रही थी अपने और हबीबा के लिए पराठे, क्योंकि इसरार के लिए तो रोटियाँ बनी हुई थी। तो मैं और हबीबा जो है पराठे खा रहे थे। तो हबीबा को मैंने दही जो है ना वो शॉपर खोलने के लिए दिया था, लेकिन कह रही मम्मा मुझसे ये रबड़ नहीं खुल रहा है, लेकिन बारह कामयाब हो गई थी। तो जिस पे मैंने तवे पे जो पराठे बनाई, उसी पे मैंने अंडा भी तल लिया, क्योंकि वो मैंने सोचा अभी इसमें तेल है ना, तो इसीलिए वरना ये होता है कि मैं फ्राई पैन ही यूज़ करती हूँ। लेकिन मैंने जो है ना सिर्फ प्याज ही डाली थी, हरी मिर्चें नहीं, क्योंकि हबीबा ने खाना था। तो मिर्चें जो है ना आजकल गले ख़राब है ना, तो मिर्चें लग रही हैं इनको। तो बिल्कुल लाइट सा मैंने मिर्चें डाली थी। तो यहाँ मैंने अंडा पराठा, दाल गरम कर ली थी, और जो है सेवइयाँ, जो फेनियाँ मैंने बनाई हैं। इसरार ने लेकर आ गए थे साथ, तो मैंने दूध उबाल लिया, तो फेनियाँ बना ली थी। तो यहाँ जो है हमारी सहरी स्टार्ट हो गई है। और ये अंधेरा हो रहा था, तो हबीबा साहब ने जो है ना मतलब बड़ी लाइट नहीं ऑन करी थी, तो मैंने भी बड़ी लाइट ऑन करी। या हम सहरी में जो है दही भी खाते हैं, तो दही भी रख लिया था, अंडा था और दाल थी। और अचानक था ना, वरना हमारे तो ना सालन वाला जो है ना, मतलब शोरबे वाला सालन ज़रूर होता है सहरी के लिए ना। तो
तो खैर अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख ये भी अल्लाह का शुक्र है कि हमें मिला है। तो सहरी का टाइम ख़त्म हो गया था, तो फजर की नमाज़ हम यहाँ पढ़ रहे थे, हम पढ़ चुके थे। मुआज़ साहब उठ चुके थे, बाबा के पास साथ नमाज़ पढ़ने गए थे और यहाँ यासीन शरीफ पढ़ रहे हैं। तो खैर मैं आपको सुबह का मंज़र दिखा रही हूँ, बहुत खूबसूरत मंज़र लग रहा था। तो खैर मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा करे लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अपनी दुआ में याद रखिएगा, रमज़ान का बाबरकत महीना है, तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, खूब इबादत करिएगा, तस्बीहात पढ़िएगा, ग़ीबत बुराइयाँ ये सब छोड़ दें, कुछ काम नहीं आने वाला। रमज़ान है, इसको फुल इबादत में गुजारें। कोशिश ये करें कि बस इन्हीं चीज़ों में रहें, क्योंकि यही एक महीना है जिसमें हम खुल के इबादत कर लेते हैं। वैसे तो हमें 12 महीने करना चाहिए, लेकिन हमें इस महीने जो है ना, हमें मौका मिलता है, अल्लाह मौका देता है, तो हमें चाहिए कि हम इबादत करें, गरीबों की मदद करें, जो कुछ कर सकते हैं हम अच्छी से अच्छी चीज़ यहाँ करें। मैसेज दें एक तरह से हम दूसरों को कि हमें रमज़ान में और क्या करना चाहिए। तो दें मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।